क्या ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर हम फ्यूचर में हार्ट संबंधित रोगों को कम कर सकते हैं? इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आइए। तो हार्ट हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना। हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, लेकिन जो हार्ट होता है खून से भरा होता है हमेशा, लेकिन इसको खुद ऑक्सीजन लेने के लिए एक अपनी ही ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी सिस्टम। तो ये जो हार्ट के लिए जो कॉर्नरी आर्टरी सिस्टम यानी ब्लड की पाइपलाइंस हैं, ये हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। इन पाइपलाइंस में अगर कहीं रुकावट आ जाए या अवरोध आ जाए तो उसकी वजह से जो हार्ट अटैक होता है और भी कई तरह के जो हार्ट संबंधित रोग होते हैं, और इन्हीं जो ब्लड सिस्टम में अगर कोई रुकावट आती है तो इसी को हम हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स जो है दो टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो होते हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं और अपने फ्यूचर में होने वाले हार्ट संबंधित रोगों को उसके होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनके साथ हमें जीना पड़ेगा। तो आइए पहले बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, इसमें जो पहला मैंने रखा हुआ है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी फिजिकली आप एक्टिव नहीं हैं। आपका ऐसा काम है जिसमें आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, ज़्यादा बॉडी को एक्सरसाइज नहीं मिल पाता है और बैठने का काम ज़्यादा है। घर पर बैठे, फिर इसके बाद आप बाहर निकले, अपना व्हीकल यूज़ किया, मोटरसाइकिल है, कार है, इसके बाद आप ऑफिस पहुँचे, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, वहाँ पे जाके आप चेयर पे बैठे, मतलब आपका फिज़िकल इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज आप नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिलता या किसी भी वजह से आप नहीं कर पाते हैं, ये फिज़िकल इनएक्टिविटी है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल है, मॉडिफाइबल है। आप अपने लिए एक्सरसाइज का मौका निकालिए, जितना हो सके आप अपनी बॉडी को यूज़ करिए, और ये एक हार्ट के रिस्क को जो है काफ़ी कम करने में सहायक है। नंबर 2 पे डाइट आजकल फास्ट फूड लेना बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है। लोगों के पास टाइम नहीं है भागती दौड़ती ज़िंदगी में, और रेडीमेड फूड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे फूड डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल हैं, कंपनीज़ अवेलेबल है जो कि आपको रेडीमेड फूड पहुंचा देती है। तो ये जो फास्ट फूड है इसमें हाई सॉल्ट और ऑयल, सैचुरेटेड फैट्स, ये सब यूज़ होता है। तो ये डाइट भी हम काफ़ी हद तक चेंज करके अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। ये भी जो हार्ट के आने वाले जो टाइम में हार्ट के होने के रोगों को कम करती है। नंबर 3 हम रखेंगे स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग हैबिट है, ये भी हार्ट के रोग के लिए एक रिस्क फैक्टर है। अब स्मोकिंग का भी कोई सेफ लिमिट तो है नहीं, चाहे आप दिन भर में 1 सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं या पान मसाला खाते हैं या आप पूरा 1 पैकेट पी लेते हैं, रिस्क 1 में भी है, 10 में भी है, पूरे पैकेट में भी है। तो स्मोकिंग को भी हम स्टॉप करके अपने हार्ट के रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। नंबर 3 हमने स्मोकिंग की बात कर ली। नंबर 4 पे अल्कोहल इंटेक बड़ा कॉमन है। लोग उसमें एक स्टेटस सिंबल समझते हैं अल्कोहल इंटेक को। इसको भी, ये भी मॉडिफाइबल है। इसको भी कम करके हम अपने हार्ट के होने वाले डिजीज़ के रिस्क फैक्टर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिजीज़ जो हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, उनको कम करके या उनको कंट्रोल करके हार्ट के रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकता है। उसमें है जैसे फॉर एग्जांपल पहला डायबिटीज़ अगर आप कंट्रोल करेंगे, शुगर आपका कंट्रोल लेवल में है, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हार्ट के लिए ख़तरनाक है। हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन पेशेंट्स को जो कि डायबिटिक है और जिनका शुगर अच्छे से टाइटली कंट्रोल नहीं रहता। इसके बाद अगला नंबर आता है वो डिज़ीज़, वो है ब्लड प्रेशर अगर आपका टाइटली कंट्रोल नहीं है तो वो भी हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। और ब्लड प्रेशर भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल लेवल पे रख सकते हैं।
इसके बाद आता है आपके बॉडी का लिपिड प्रोफाइल सिस्टम। अगर किसी को हाइपरलिपिडीमिया है यानी उसके लिपिड्स डी रेंज हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी मॉडिफाइबल है मेडिसिन के यूज़ से, और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब करके अपने लिपिड लेवल को नॉर्मल लेवल पे रख के, ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हुआ जो कि हार्ट डिसीज़ के होने की चांसेस को कम करता है। इसके बाद कई लोगों को हार्ट डिसीज़ होती है, इसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल, हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। किसके लिए? हार्ट डिसीज़ के लिए। इसको भी अगर आप कंट्रोल रखें मेडिसिन के थ्रू, अपने डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के थ्रू, तो ये भी आपके हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है। अगले फैक्टर की जो हम बात करते हैं वो है कॉरोनरी प्रोन बिहेवियर, यानी कुछ ऐसे बिहेवियर है, कुछ लोग ऐसे एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, या काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, या डिप्रेशन मोड में रहते हैं। ये जो है एग्रेसिवनेस, ज़्यादा गुस्सा आना, डिप्रेशन में रहना, काम का स्ट्रेस या स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, ये सब हार्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेडिटेशन करना, क्या कहते हैं कि ध्यान लगाना, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना, ये भी आपके हार्ट डिजीज़ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल है। तो ये जो बातें हुई, ये तो हुई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। ये जो हमने बातें की, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस से, कुछ अपने मेडिसिन्स के द्वारा, डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के द्वारा। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। वो रिस्क फैक्टर जिसको कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, वो क्या है? पहला है आपका एज। एज यानी उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हार्ट डिजीज़ क्या, सभी तरह के रोग होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये एज फैक्टर, बढ़ती उम्र है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। नंबर 2 आपका जेंडर। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो मेल जेंडर में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल जेंडर। जो मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप मेल हैं तो आपको ज़्यादा होगी, फीमेल्स उसमें बेनिफिशियल है। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा होती है, मेल्स में कम होती है। बट अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो हार्ट डिजीज़ में मेल्स में ऐसा देखा गया है कि स्टैटिस्टिक्स में मेल्स में जो है हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होते हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तीसरा हम बात करते हैं एथनिक ऑरिजिन। एथनिक ऑरिजिन जैसे WHO बोलता है कि जो इंडियन ऑरिजिन है, इंडियंस का जेनेटिक फैक्टर ऐसा, मेकअप ऐसा है कि वो लोग हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क में आ जाते हैं। तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप इंडियन हैं तो हैं। अमेरिकन्स के मुकाबले इंडियंस ज़्यादा रिस्की हैं, ज़्यादा प्रोन हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगला आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, और वो आप भी उसी एंसेस्ट्री में आते हैं, आपके एंसेस्टर्स में है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो आप ज़्यादा रिस्क में हैं कुछ डिजीज़ के लिए। हार्ट डिजीज़ उनमें से एक है। अगला जो पॉइंट है वो है लो बर्थ वेट। ऐसा देखा गया है स्टैटिस्टिकल रिसर्चेस में कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर आपका बर्थ वेट कम है तो आप कई डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है। हार्ट डिजीज़ उनमें से एक है। अगला जो फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कहने का मतलब जितना आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, जितना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, जितना आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स या प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका नीचे है। तो इसको बदल सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये वाला फैक्टर कुछ हद तक बदल सकते हैं, लेकिन ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में बदलना तो मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो ये जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसको एस्ट्रिक्स मार्क करेंगे। इसको हम दोनों में ला सकते हैं, मॉडिफाइबल में भी, नॉन मॉडिफाइबल में। तो ये हमने बात की हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। तो उम्मीद है कुछ न कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी।
मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।